जानवरों की बुद्धि। एक जंगल में सारे जानवरों के महाराज शेर है। सलाह देने वाले चूहा, कौवे और भेड़िया थे। एक दिन ये तीन जंगल में घूम रहे थे। तब एक नादान गधा दिखा। उसके पास जाकर, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों आए? भेड़िया ने कहा। तब गधे ने बोला, मेरे मालिक के कपड़ों का बोझ ना उठा पाते हुए उसकी झंझट बर्दाश्त ना करके मैं वहाँ से भाग कर आ गया। अब मेरा कोई दिशा ही नहीं। मुझे आश्रय देके पुण्य कमा लो। अच्छा, डरो मत, तुम्हें हमारे वर्ग में ले लेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। उन्हें बोलकर तुम्हें अच्छा काम भी दिला देंगे। हमारे साथ आओ। चूहे ने कहा। गधे के मानने पर वह तीन उसे लेकर शेर के पास पहुंच गए। प्रभु, ये उसके मालिक की झंझट बर्दाश्त ना करते हुए भागकर जंगल में आ गया। अच्छा बलवान और बुद्धिमान है। तो भेड़िए ने कहा, सीधा साधा स्वभाव का है। तीनों के तीन गधे की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके सलाहदारों के मुंह से बहुत तारीफ सुनने पर शेर ने गधे को काम पर रख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे गधे का स्वभाव शेर को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने गधे को करीबी दोस्त समझकर उस जंगल के मंत्री बनाया। कल के आई हुई गधे को मंत्री बनाने की वजह से जलने वाले भेड़िया, चूहा और कौवा गधे से नफरत करने लगे। समय देखकर उसे हानि पहुंचाना चाहते थे। एक बार शेर बीमार हुआ। तब तक शिकार करते हुए राज्य में सबको खाने लाने वाले महाराज की स्थिति खराब थी। इसी बात को लेकर गधे को हानि पहुंचाने के लिए कौवे, चूहा और भेड़िया ने साजिश रची। उनके साजिश के हिसाब से, महाराज, आपकी भूख की परेशानी को मैं देख नहीं पाऊंगा। आप जैसे प्रभु को उपयोग ना होने वाला ये शरीर ही क्या? मुझे खाकर आपकी भूख को मिटाइए। तब शेर ने कहा, तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा भूख मिटेगा क्या? तुम्हारा मांस मेरे एक दांत के नीचे के लिए भी काफी नहीं होगा। तो भेड़िया ने बोला, प्रभु, मुझे मारकर आपकी भूख की बाधा को ठंडा करो। चाहे कितना भी भूख से होने पर भी तुम्हारे जैसे अशुद्ध जानवरों को मार के खा सकता हूँ क्या? कुत्ते, लोमड़िया, भेड़िया, ये सब जानवर नीच होते हैं। तुम्हें मार के खाने से अच्छा तो ऐसे ही भूखा मर जाओ, बोला शेर ने। तुरंत चूहे ने कहा, मुझे खा लो। इतने वर्ष से आपकी सेवा की, मैं आपको भूख से तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकूंगा। तब शेर ने कहा कि, ओए, कभी देखा है तुम्हें? तुम जैसे फिद्दी जानवर को मैं खाऊं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर गधे की बारी आई। महाराज के पास जाके, महाराज शेर, मेरा शरीर पवित्र है। मेरे भूख से आपका पूरा भूख मिट जाएगा। इसीलिए बिना संदेह किए मुझे खाइए। विश्वासघात ना कर पाते हुए हिचकिचा रहा था। महाराज, आपने तो हम तीनों को खाने से मना कर दिया। ठीक है ना? इसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी भूख को मिटाइए। कौवे ने भी उसके बातों का समर्थन किया। भूखा शेर उनकी बातों में आ गया और मान लिया। शेर तुरंत गधे पे पंजा लड़ाकर मार के मांस खा के उसकी भूख को मिटा लिया। भेड़िया, चूहा और कौवे ने जश्न मनाया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि दुष्टों से मित्रता नहीं करना चाहिए। डरने वाली हिरन की कहानी। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह खाने के लिए पूरा जंगल अकेले ही घूमती। कभी कभी तो नई जगहों पर भी जाती। ऐसे नई जगहों पर जाना खतरा है करके बाकी के जानवरों के बोलने पर भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन खाने के लिए घूम रहे हिरन, उसके लिए नई जगह होने के कारण अचानक एक जगह उसके पैर फिसलकर छोटे से पानी के कुएं में गिर गई। उस कुएं में पानी इतने गहरे में थे तो वह नहीं डूबी। उस पानी के कुएं से बाहर आने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन हिरन वहां से ऊपर नहीं निकल सकी।
मेरे दोस्तों की बात ना सुने बिना आकर इस कुएं में फंस गई। पता नहीं कोई यहाँ आकर मुझे बचाएगा कि नहीं। कुछ देर बाद वहाँ आई हुई खरगोश को देखी और कहा, खरगोश दोस्त, मुझे इस कुएं से बाहर लाकर बचाओ ना। खरगोश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत कोशिश की। आखिरकार मुझसे नहीं होगा, और कोशिश करूंगा तो मैं भी कुएं में गिर जाऊंगा, बोलकर उधर से चला गया। फिर वहाँ बंदर आया। बंदर दोस्त, मुझे बचाओ, बोलकर पूछी हिरन। बंदर कोशिश कर करके, हैं तुम इतने बारीक क्यों हो? तुम्हें तो बाहर लाने के लिए शायद बलवान हाथी मामू को ही आना पड़ेगा, बोलकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वहाँ भेड़ और गधा आए और हिरन को उस पानी के कुएं से बाहर लाने की कोशिशें की, लेकिन वह मदद करने के लिए इतनी मेहनत करने पर भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। हिरन ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है, अब तुम अपने रास्ते जाओ। भेड़ और गधा उसकी स्थिति का विचार करते हुए वहाँ से निकल गए। इससे कुछ देर बाद दूर से शेर गरजता हुआ हिरन के पास ही आने लगा। महाराज शेर की आवाज सुनते ही हिरन अपने प्राणों के डर से कांपने लगी। एक क्षण की भी देरी न करते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाकर बस एक ही छलांग में पानी के कुएं से कूदी और बाहर निकलकर भाग गई। इससे कुछ दूर भागने के बाद हिरन को कुछ समय पहले ही मदद करने वाले खरगोश, बंदर, भेड़ और गधा दिखे। हम सबकी मदद लेने पर भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाई, तो अब कैसे बाहर निकल गई? बोलकर गधे ने पूछा। तब हिरन ने कहा, महाराज शेर के गरजने की आवाज सुनकर उनको उसी तरफ आना पहचान गई, तो वो बस प्राणों को खोने के डर से अपने आप में एक छलांग में कूदकर बाहर निकल गई। यह बात सुनकर वे सब चौंक गए। इस कहानी की नीति है कि कभी-कभी अपने डर भी ताकत बन जाते हैं। दोस्ती के फायदे। एक जंगल में एक खरगोश और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। खरगोश और कबूतर दोनों खाने की तलाश में सारा जंगल घूमते रहते थे। खाली समय में कबूतर एक पेड़ पर और खरगोश उस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारी बातें करते थे। एक दिन एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में उस तरफ से जा रही थी। उसकी नजर खरगोश पर पड़ी। उसे देखकर वो कहने लगी, आहा! ये खरगोश तो बहुत कौला और मजेदार लग रहा है। इसे मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ से उसे मुझसे शेर या कोई और जानवर छीन सकता है। मैं इसे यहीं मारकर अपने इलाके में ले जाकर खाऊंगी। वो धीरे से उसके करीब आकर उसे अपने दांतों से दबोचकर एक थैली में डालकर वहां से भाग निकली। ये देखकर कबूतर के दिमाग में एक उपाय आया। वो तुरंत वहां से उड़कर लोमड़ी के आगे रास्ते पर बेजान मुर्दे की तरह नाटक करने लगा। जब लोमड़ी ने उसे देखा तो वो कहने लगी, आहा! आज मैं शायद बहुत अच्छे मोहलत पर घर से निकली हूँ। इतने अच्छे मजेदार खरगोश के बाद मैं इस कबूतर का भी गोश्त खा लूंगी। ये कहकर उसने अपनी थैली जमीन पर रख दी और कबूतर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लोमड़ी ने थैली छोड़ी, खरगोश थैली से कूदकर बाहर आ गया। उसने थैली में वापस एक बड़ा पत्थर रख दिया और भाग गया। अनजान लोमड़ी को पता नहीं चला और उधर जैसे ही वो कबूतर के पास गई, कबूतर फर से उड़ गया। कबूतर के उड़ जाने से वो वापस खरगोश की थैली के पास आई और कहने लगी, होशियार कबूतर, आज दिखाकर भाग गया। वो गुस्से से थैली उठाकर अपने घर वापस आ गई। जैसे ही वो घर वापस आई, वो कहने लगी, आज शायद इस खरगोश से ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। इतना कहकर वो थैली खोलने लगी। खरगोश की जगह एक पत्थर को देखकर वो बहुत गुस्सा हुई। कुछ देर बाद वो उदास हो गई और रोने लगी। खरगोश और कबूतर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और
लोमड़ी की मूर्खता पर हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे दोस्त अगर साथ दे तो चाहे जितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उससे बाहर आ सकते हैं।